हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पंडास को फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं पी एन डी एस एज पी डी। ओके, इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चलिए एक डेटा भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीड सी एस वी हम लोग कर देंगे और इसके अंदर जो है हम लोग लिख देंगे अपना सेम लिंक। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ जाएगा। अब डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर कॉलम्स कर लेते हैं, COLUMNS। ठीक है, COLUMNS कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम आ गया। अब मुझे क्या है यहाँ पर टास्क कि इस कॉलम को ड्रॉप करना है, मतलब इसको डिलीट करना है, ये वाले कॉलम को। अब कॉलम कैसे ऐड करते हैं ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, अब मुझे इसको डिलीट करना है। अब कैसे डिलीट करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है ड्रॉप करके, तो आप ड्रॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हो रो एंड कॉलम दोनों को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम डॉट हेड आपको पहले एक बार डेटा दिखा देते हैं। पैसेंजर आईडी जो है इसे मुझे ड्रॉप करना है। ओके, तो डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पैसेंजर आईडी को। बोलेंगे कि एक काम करो, पैसेंजर आईडी जो है उसको आप ड्रॉप कर दो। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वैसे ही ये आ जाएगा मुझे एरर। ठीक है, अब एरर क्या आया थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। पैसेंजर आईडी नॉट फाउंड इन एक्सेस, ये दिखा दिया। अब ये क्या मतलब हुआ एक्सेस का? पैसेंजर आईडी तो अवेलेबल है मेरे पास, बट फिर भी ये क्यों बोल रहा है कि नॉट फाउंड इन एक्सेस? तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका डिफिनीशन आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सिस करके एक पैरामीटर है और वहां पर एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब एक्सिस 0 का मतलब क्या होता है? एक्सिस 0 का मतलब होता है बेसिकली आपका रो एक्सिस। ठीक है, रो एक्सिस होता है। रो का मतलब रो 0 होता है और कॉलम मतलब रो मतलब एक्स एक्सिस आपका जो होता है उसको बोलते हैं एक्सिस 0 इन टर्म्स ऑफ पंडास। एंड कॉलम जो होता है, जो वर्टिकल होता है, वो होता है आपका एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 या फिर कॉलम। तो अब हो ये रहा है कि एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 ले रहा है ये बाय डिफॉल्ट, और उसके चलते ये खोज रहा है बेसिकली पैसेंजर आईडी को। एक्स एक्सिस है मतलब रोज में खोज रहा है। किसी रो का नाम है क्या? पैसेंजर आईडी रो का नाम तो है नहीं, तो ये तो कॉलम का नाम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक्सिस ही चेंज अगर कर दें, ठीक है, तो अगर एक्सिस इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर 1 लिख दें तो अब क्या होगा, अब ये ड्रॉप हो जाएगा, पैसेंजर आईडी जो है वो चला गया। ठीक है, पैसेंजर आईडी जो है यहाँ से मेरा चला गया। पर अभी अगर फिर से डेटा फ्रेम आपको दिखाएं, ठीक है ना, फिर से अगर डेटा फ्रेम दिखाएं तो डेटा फ्रेम के अंदर से परमानेंटली नहीं गया है। हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया तो मुझे रिजल्ट में दिखा दिया कि ये ड्रॉप हो चुका है, बट अगर डेटा फ्रेम आप फिर से चेक करोगे तो परमानेंटली ये डिलीट नहीं करता है। अब अगर मुझे परमानेंट डिलीट करना है पैसेंजर आईडी तो क्या करना पड़ेगा? दो उपाय है। एक तो इसको आप रीअसाइन कर दो। ठीक है, ये एक तो आप रीअसाइन कर दो, तो रीअसाइन में क्या हो जाएगा कि ये डेटा फ्रेम वेरिएबल जो है इससे ओवरराइड हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप फिर से जाओ। ठीक है, इसके अंदर आपके पैरामीटर होते हैं इन प्लेस। इन प्लेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इन प्लेस मतलब जो भी, फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो परमानेंटली परसिस्ट नहीं करेगा। अगर यहां पर हम इन प्लेस, ठीक है ना, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दें अगर, ठीक है, और तब एग्जीक्यूट करें तो ये परमानेंटली चेंज को इफेक्टिव कर देगा। तो अब अगर आप डेटा फ्रेम कॉल करोगे तो पैसेंजर आईडी मेरा जा चुका है, पैसेंजर आईडी मेरा अब अवेलेबल यहां पर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मुझे रोज ड्रॉप करने हैं तो हम क्या करेंगे, तो अगर मुझे रो ड्रॉप करना है तो उस केस में डेटा फ्रेम डॉट यहाँ पर हम ड्रॉप लिखेंगे और सीधे सीधे हम लिख देंगे रो का जो भी नाम है, जो भी रो मुझे डिलीट करना है। सपोज कि मुझे ये थर्ड वाला जो है वो डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपका एग्जीक्यूट हो गया। 0 1 2 3 गायब, 4 आ गया। बट अभी भी अगर डेटा फ्रेम के अंदर अगर जाके चेक करोगे, ठीक है, तो ये 3 वाला है। अब 3 वाला क्यों है, तो आपने ड्रॉप तो कर दिया ऑन एक्सिस 0, बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 रहता है, बट इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू अगर आप नहीं करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ आपके रन टाइम में उसको दिखाएगा। तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, TRUE ट्रू कर देंगे, और जैसे ही इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो आपका थर्ड वाला जो है रो वो परमानेंटली चला गया। 2 है, उसके बाद 4 है, बीच में 3 जो है वो गायब हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। तो आप कोई भी डेटा को, मतलब रो हो या फिर कॉलम हो, उसको आप आराम से डिलीट कर सकते हो। देयर इज नो इशू एट ऑल। सिंपल सा आपको फंक्शन जो यूज करना है वो ड्रॉप फंक्शन यूज करना है, एंड बाय यूजिंग इट इट विल बी ड्रॉप्ड। वेरी सिंपल। ठीक है, इट विल बी ड्रॉप्ड इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। अब क्या है कि अब मुझे करना है बेसिकली इंडेक्सेस सेट। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरा इंडेक्स जो है बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं इस डेटा के अंदर। ठीक है, इंडेक्सेस मेरे क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह अवेलेबल हैं। अब मुझे चाहिए कि जो भी यहाँ नाम है वो इंडेक्स बन जाए।
ठीक है, वो इंडेक्स बन जाए, उससे हम डेटा ब्राउज कर सकें। जो भी नाम वाला कॉलम है या कोई और कॉलम उठा लीजिए, वो मेरा इंडेक्स बन जाए बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर आपका एक प्रॉपर्टी होता है सेट इंडेक्स करके। अब सेट इंडेक्स के अंदर आप जैसे ही डालोगे कि नेम, ठीक है, नेम वाला जो कॉलम है वो मेरा इंडेक्स बन जाए, तो आप देखोगे ये नेम वाला कॉलम जो है ये अपने आप वहां से उठ के आ गया यहाँ पर, और ये बन गया आपका इंडेक्सेस। ठीक है, ये आपका बन गया इंडेक्सेस। अब फिर से हम थोड़ा डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं, तो परमानेंटली ये भी परसिस्ट नहीं कर पा रहा है, ये परमानेंटली ये भी परसिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वहां तो दिखा दिया रन टाइम में कि नेम वाला कॉलम जो था वो इंडेक्स बन गया है। ठीक है, अब इससे भी आप सर्च कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो, ये आपका रो का इंडेक्स बन गया है 0 1 के जगह। अब नाम जो है, नाम आपका इंडेक्सेस बन चुका है सेट इंडेक्स करते के साथ ही। बट इसके आप पैरामीटर्स देखोगे तो यहां पर भी इन प्लेस क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। मतलब क्या हुआ कि परमानेंटली परसिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बेसिकली इन प्लेस इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आप कर दोगे इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। अब जैसे ही आप ट्रू करते हो यहां पर, तो वैसे ही क्या होता है, जो भी आपके चेंजेस हैं वो परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस हैं वो आपके परमानेंट हो चुके हैं, और सेट इंडेक्सेस जो है वो यहां पर हो चुका है। तो इस तरह से आपका एक जो प्रॉपर्टी है सेट इंडेक्स का, ये अवेलेबल है। उसके अलावा क्या है, डेटा फ्रेम डॉट आपका एक प्रॉपर्टी और है कि रीसेट इंडेक्सेस करके। ठीक है, अब ये रीसेट इंडेक्सेस क्या होता है, सेट इंडेक्स तो हमने देख लिया। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ सेट इंडेक्सेस तो वी कैन ट्राई टू सेट एनी कॉलम एज अ इंडेक्स नेम। अब यहां पर जैसे रीसेट इंडेक्स करोगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट वो जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस था 0 1 2 3 वाला, ये लेकर आ जाएगा। तो नेम कॉलम क्या हो गया, नेम कॉलम अब फिर से कॉलम बन गया, और जो बाई डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 था, ठीक है, वो आपका बन गया रीसेट इंडेक्स, इसको कर दिया अपने आप और फिर से रीनेम कर दिया। तो 3 भी जो हमने डिलीट किया था वो भी वापस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेट इंडेक्स और रीसेट इंडेक्स का जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर सकते हो। सेट इंडेक्स और रीसेट इंडेक्स सारे के सारे आते हैं ड्रॉप के साथ भी, कि जिसको सेट कर रहे हो उसको ड्रॉप भी कर दो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, एंड ये भी आराम से पॉसिबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर और भी डेटा के मैनिपुलेशन के बारे में सीखते हैं। अब सेट इंडेक्सेस, रीसेट इंडेक्सेस वगैरह वगैरह तो हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि लेट्स सपोज कि एक मेरे पास डिक्शनरी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी अवेलेबल है, और यहाँ पर क्या है डिक्शनरी के अंदर कि मेरे पास की एंड वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। डिक्शनरी के अंदर यही होता है, की एंड वैल्यू पेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर जो है वो अवेलेबल होता है आपके डिक्शनरी के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास की जो है वो हो गया की 1 करके। ठीक है, अब की जो हो गया यहाँ पर की 1 करके मेरे पास की हो गया, उसका वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, उसका वैल्यू मेरे पास लिस्ट हो गया 3 4 5 6 7 इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पर की जो हो गया, ठीक है, ये की 2 हो गया, और उसके बाद इसका वैल्यू जो हो गया अगेन यहाँ पर लिस्ट हो गया। ठीक है, 5 6 7 8 करके, और उसके बाद फिर मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक और की है। ठीक है, की 3 है। अब ये है क्या, है तो बेसिकली डिक्शनरी। ठीक है, जहाँ पर मेरे पास की वैल्यू पेयर जो है वो सारे के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब इसमें मेरा 5 डेटा अवेलेबल है, इसमें 4 है, और इसमें 5 डेटा अवेलेबल है। अब इस डिक्शनरी को मुझे कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम के अंदर। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के अंदर, कुछ नहीं करेंगे, हम कॉल कर देंगे पंडास डॉट, उसके बाद फिर यहाँ पर डेटा फ्रेम, और उसके अंदर डिक्शनरी को डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये वैल्यू एरर आ गया। अब क्यों आया वैल्यू एरर, तो यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बोल रहा है कि ऑल अरे मस्ट बी ऑफ अ सेम लेंथ, मतलब जो आपने यहाँ पर लिस्ट रखा था ये 5 था, ये 5 था, और इसको आपने कर दिया 4, तो इसके लिए इसको एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से 6 डाल देंगे, अब ये एरर नहीं देगा आपको। तो डिक्शनरी को आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर भी, और जो डिक्शनरी का की होता है, ठीक है, डिक्शनरी का जो की होता है वो अपने आप क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी का गिवन अ कंडीशन कि ये सारे के लेंथ सेम होने चाहिए और कलेक्शन होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लिस्ट कलेक्शन होना चाहिए उसके अंदर। तो यहां पर क्या हो गया, की 1 हो गया, की 1 मेरा क्या हो गया, कॉलम का नाम हो गया, और 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 इस तरह से इसका वैल्यू हो गया। फिर यहां पर क्या हो गया, की 2 ये वाला, और उसका 5 6 7 8 9 ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, की 2 का पूरा वैल्यू हो गया। उसका की 3 क्या हो गया, मेरा कॉलम का नाम हो गया। तो आप डिक्शनरी को भी, ठीक है, आप डिक्शनरी को भी कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से इन फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। देयर इज नो इशू एट ऑल, इट विल बी इजी टू डू अ
डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम कन्वर्सन, और इस तरह से आप सिंपल सा डिक्शनरी पास कर दो, उसके कंडीशंस हैं वो फुलफिल होने चाहिए, वो अगर फुलफिल हो रहा है तो इन दैट केस इजीली वो आपके टेबुलर फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अब जेसॉन डेटा भी सेम तरह का ही होता है, तो अगर आपके पास जेसॉन डेटा है तो वो भी आप आराम से वहां पर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो आप इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि लेट्स सपोज एक फाइल ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा जो है ना एक फाइल हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं और उस फाइल के अंदर देखते हैं कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो लेट मी पिक एंड चूज वन फाइल फ्रॉम माय लोकल सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक फाइल, एक डेटा उठा लेते हैं कुछ भी, ये फ़ोन वाला डेटा जो है वो उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए phone.csv, ओके, तो यहाँ पर ये वाला डेटा जो है ये हमने उठा लिया लेट्स सपोज, और भी बहुत सारे डेटा मेरे पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप उठा सकते हो। ये एक टैक्सोनॉमी वाला डेटा है, ये भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेटा एक उठा लिया, ठीक है, ये डेटा जो था ये मैंने उठा लिया लेट्स सपोज taxonomy.csv। अब इसको रीड करना है अगर, तो कैसे रीड करेंगे ये वाले डेटा को, तो अगर मुझे रीड करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, pandas.read.csv, ठीक है, pandas.read.csv यहाँ पर हम लिख देंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लिख देंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है, taxonomy.csv। तो ये डेटा जो है यहाँ पर उठ के आ गया, ये डेटा जो है हमारा यहाँ पर उठ के आ गया। अब इसको हम स्टोर कर देते हैं डेटा फ्रेम 1 में, लेट्स सपोज डेटा फ्रेम 1 में। अब डेटा फ्रेम 1 मेरा क्या हो गया, ये डेटा है जहाँ टैक्सोनॉमी आईडी है, नेम है, पेरेंट आईडी है, पेरेंट नेम है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे NN वैल्यू भी अवेलेबल है, मतलब जहाँ पर डेटा नहीं था वो क्या कर दिया, वो NN कर दिया, ठीक है, जहाँ पर भी डेटा अवेलेबल नहीं था वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर वो NN कर दिया अपने आप ही, ठीक है, वहाँ पर अपने आप ही NN कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना है मे बी रो एंड कॉलम्स, ठीक है, रो हो गया, या फिर मुझे कॉलम ड्रॉप करना है बेस्ड ऑन NN, मतलब जिस जिस रो के अंदर डेटा अवेलेबल है एज अ NN उसको या तो ड्रॉप करो, या फिर जिस कॉलम के अंदर डेटा NN अवेलेबल है उस पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट कर दो। तो अगर मुझे वो करना है तो यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन हम लोगों ने सीखा था थोड़ी देर पहले ही, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि df डॉट यहाँ पर ड्रॉप के जगह हम लोग ड्रॉप NA भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, NA भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर लेट्स सपोज यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है, ड्रॉप NA हम लोग, और उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट अगर कर दिए, ठीक है, अगर इसको हम एग्जीक्यूट कर दिए, df1 के अंदर करना था ये, ठीक है, df1 के अंदर करना था, तो पहले था कितना 290 रिकॉर्ड्स अवेलेबल था, ठीक है, 290 रिकॉर्ड अवेलेबल था, अभी कितना रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया 279, मतलब अपने आप ये क्या किया, अपने आप ये 11 रिकॉर्ड जो था उसको डिलीट कर दिया। अब क्यों डिलीट किया ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप NA, मतलब जिस भी रो में, क्योंकि इसका अगर आप चेक करोगे एक्सेस, तो एक्सेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0 होता है, तो अभी ये रो डिलीट कर रहा है क्योंकि एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि जहाँ पर भी, ठीक है, जहाँ पर भी उसको NA दिखा किसी भी रो में तो उस रो को सीधे उड़ा दिया, ठीक है, उस रो को सीधे उड़ा दिया, तो इसीलिए आपका 279 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब लेट्स सपोज कि इसी को हम यहाँ पर कॉल करते हैं, और लेट्स सपोज कि हम डेटा फ्रेम 1 फिर से लोड करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको कि ये परमानेंटली हुआ है कि नहीं चेंज। तो परमानेंटली चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, कैसे करेंगे परमानेंट चेंज, तो आई थिंक आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन प्लेस वाला पैरामीटर होगा, इन प्लेस वाला पैरामीटर को आपको करना पड़ता है ट्रू, ठीक है, या फिर आइटम रीअसाइनमेंट आपको करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर अब देखोगे तो 279 जो है वो इफेक्टिव हो गया, मतलब अब रो मेरे पास एक भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रो एक भी ऐसा अवेलेबल नहीं है मेरे पास जहाँ पर ये डेटा जो है, मतलब जहां पर एक भी रो विथ नल वैल्यू है, ओके। अब यहां पर लेट्स सपोज कि कोई आपको बोल रहा है, ठीक है, कोई आपको बोल रहा है कि एक काम करो, ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम है उसके ऊपर ये ड्रॉप का ऑपरेशन लगाओ, मतलब जो भी कॉलम में एक भी NN वैल्यू है उस कॉलम को उड़ा दो पूरे के पूरा। तो डेटा फ्रेम 1 डॉट हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप NA कॉल करेंगे, ड्रॉप इन्हें कॉल करेंगे, और उसके बाद फिर एक्सेस क्या सेट कर देंगे हम लोग, तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 सेट कर देंगे। अब जैसे ही एक्सेस इज इक्वल टू 1 सेट करते हैं तो मेरे पास कॉलम कौन सा बचा, तो टैक्सोनॉमी, नेम, पेरेंट आईडी, पेरेंट नेम, सारा का सारा कॉलम जो है मेरे पास बच गया, क्योंकि रो के अंदर जहां भी डेटा नहीं था NN वो तो उड़ चुका था,
ठीक है, वो तो उड़ चुका था। तो अभी फिर से हम क्या करते हैं कि इसको हम लोड करते हैं, ये वाला डेटा को। अभी इस बार लोड करेंगे डेटा फ्रेम 2 में। तो pandas डॉट रीड CSV हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग कर लेंगे बेसिकली टैक्सोनॉमी वाला डेटा को लोड। अब df2, ठीक है, अगर यहाँ पर कॉल करते हैं तो इसके अंदर 290 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ओरिजिनल डेटा आ गया मेरे पास, NA दिख रहा है यहाँ पर भी, NA दिख रहा है यहाँ पर भी। अभी करेंगे इस पर कॉलम वाइज ऑपरेशन। तो डेटा फ्रेम 2 डॉट यहाँ पर ड्रॉप NA कर देंगे अगर, ठीक है, ड्रॉप NA कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे एक्सेस। तो एक्सेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इस बार, 1 लिखेंगे। तो क्या किया कि सिर्फ अब बचा हुआ है मेरे पास टैक्सोनॉमी आईडी एंड नेम बचा हुआ है, ठीक है, और पेरेंट आईडी और पेरेंट नेम जो है वो उड़ चुका है। क्यों उड़ चुका है? क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू अवेलेबल था। तो जहाँ भी इसको नल वैल्यू दिखा जिस भी कॉलम में, वो पूरा का पूरा कॉलम ही क्या किया, वो उड़ा दिया। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वही वहाँ पर उड़ा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन है, ठीक है, एक और फंक्शन है आपका डेटा फ्रेम 2 डॉट फिल NA करके, ठीक है, फिल NA करके। अब फिल NA क्या करता है बेसिकली, तो फिल NA क्या करेगा, जहाँ पर भी NA वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसको आप किस चीज़ से फिल कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि फिल NA हमने कॉल किया और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दिया कि जहाँ भी NA दिख रहा है उसको SUDH से फिल कर दो, ठीक है। तो अपने आप क्या करेगा, जहाँ भी उसको NA दिखेगा वहाँ पर SUDH से वो फिल कर देगा। सिंपल, ये सब परमानेंट चेंजेस नहीं है, अनलेस अनटिल हम लोग यहाँ पर इन प्लेस ट्रू नहीं करते हैं, ठीक है, ये कोई भी चेंजेस परमानेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल, अगर परमानेंट करना है चेंजेस आपको तो आपको NA इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। तो फिल NA एक फंक्शन हो गया, ठीक है, फिल NA क्या हुआ, फिल NA बेसिकली एक फंक्शन हो गया और उस फंक्शन के जरिए ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये उड़ा दे रहा है। ओके, चलिए ये हो गया। अब DF कॉल करते हैं। अब DF जो था वो सबसे पहला वाला डेटा था वो था, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इंडेक्स को थोड़ा सा ना रीसेट कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो DF जो था वो मेरा टाइटनी वाला डेटा सेट था। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि DF डॉट रीसेट इंडेक्सेस यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है, रीसेट इंडेक्सेस एंड इन प्लेस इज इक्वल्स टू यहाँ पर कर देते हैं ट्रू, कि परमानेंट चेंजेस जो है वो कर दो, TRUE ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब DF को यहाँ पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर नेम, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास वगैरह 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 सब कुछ यहाँ पर हो गया। अब लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर ग्रुप बाय ऑपरेशन करना है, ठीक है, ग्रुप बाय मुझे ऑपरेशन करना है। लेट्स सपोज कि सर्वाइव्ड जो है, ठीक है, सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव्ड के अंदर मेरे पास 2 कैटेगरी अवेलेबल हैं, 0 एंड 1, ठीक है। तो अब इसको मुझे ग्रुप करना है, मतलब जो भी सर्वाइव्ड 0 वाले में है उसको एक ग्रुप कर दो और जो भी सर्वाइव्ड इज इक्वल्स टू 1 वाले में है उसको एक ग्रुप बना दो, ठीक है। सर्वाइव्ड 0 मतलब सर्वाइव्ड 0 जो भी है उसको एक ग्रुप कर दो और इसको एक ग्रुप कर दो, ठीक है, और उसका काउंट निकाल के मुझे यहाँ पर दे दो या फिर कुछ भी निकाल के मुझे यहाँ पर दे दो। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो मुझे यहाँ पर करना है ग्रुपिंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है ग्रुपिंग एट द एंड ऑफ द डे और मुझे चाहिए कि ठीक है इसको कुछ ग्रुप करके और मुझे यहाँ पर दे दो कि इस ग्रुप का कितना फेयर हुआ, जो सर्वाइव किए, जो नहीं सर्वाइव किए उसका कितना फेयर हुआ, ये सारे कुछ मुझे निकाल के यहाँ पर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो आप कॉल कर लो डेटा फ्रेम, ठीक है, डॉट यहाँ पर ग्रुप बाई GROUP ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई क्या करना है, तो ग्रुप बाई मुझे करना है बेसिकली सर्वाइव्ड। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि जो सर्वाइव किए वो कितना फेयर दिए थे और जो नहीं सर्वाइव किए वो कितना फेयर दिए थे। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं वेरिएबल G, ठीक है। तो ये G क्या होगा, G होगा ग्रुप बाई का ऑब्जेक्ट। ये ग्रुप बाई का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो 2 ग्रुप में बटा हुआ है। एक है 0 ग्रुप, मतलब जितने भी कैटेगरी रहेंगे वो अपने आप ही उसमें बांट देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप करोगे, लेट्स सपोज मुझे चाहिए फेयर, ठीक है, मुझे चाहिए बेसिकली यहाँ पर कि ग्रुप बाई और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर लाइक जो भी डेटा अवेलेबल है उसको ग्रुप करके और फेयर मुझे दिखा दो। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि G डॉट और यहाँ पर हम कर देंगे सम, SUM सम कर देंगे लेट्स सपोज, ठीक है। तो अभी इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर दिखा दिया मेरा कि ग्रुप 0 में जो था उसका फेयर, उसने कितना फेयर पे किया था 1, मतलब जो बेसिकली नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने इतना फेयर पे किया था और जो लाइक रहे उन्होंने इतना बेसिकली फेयर पे किया था। तो ये भी मुझे आ गया ग्रुप बाय सम करके। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है जो नहीं रहे उनका और जो बचे उनका, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो G डॉट यहाँ पर क्या कर देंगे, मीन कर देंगे। तो ग्रुप बाय मीन ऑपरेशन कर देंगे तो एवरेज भी निकल गया कि एवरेज इन्होंने इतना फेयर पे किया था और एवरेज इन्होंने इतना फेयर पे किया था बेसिकली, ठीक है। अगर मुझे निकालना है कि पैसेंजर क्लास जो है, पैसेंजर क्लास जो है इसके अंदर 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो तीनों ग्रुप के लोगों ने एवरेज कितना पे किया है और टोटल कितना पे किया है,
ये पैसेंजर क्लास मेरा ग्रुप है, तो मुझे निकालना है कि एवरेज कितना पे किया है और टोटल कितना पे किया है, तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, लेट्स सपोज कि G1 ग्रुप, ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाई, ठीक है, ग्रुप बाई हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम ग्रुप कर रहे हैं पैसेंजर क्लास के ऊपर, तो जितना 3 ग्रुप है 3 ग्रुप में बांट देगा ये अपने आप, ठीक है, 3 ग्रुप में जो है 3 ग्रुप में यहाँ पर बंट जाएगा। तो G1 जो है, G1 यहाँ पर करोगे तो G1 जो है वो ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है और ये बांट देगा। अब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कॉल कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो तीनों ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो उस तीनों ग्रुप में मीन कितना है, मैक्स कितना है, या फिर उसका सम कितना है, जो आप चाहो वो सारा का सारा चीज निकाल सकते हो। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो सम ऑफ फेयर हमको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रुप 1 में थे उन्होंने टोटल इतना पैसा पे किया, मतलब जो टाइटैनिक था उसको इनकम जो है, ठीक है, तो इनकम जो है 18,124 जो है इनकम हुआ बेसिकली ग्रुप 1 पैसेंजर क्लास 1 से, ठीक है। जो पैसेंजर क्लास 2 में थे उनसे इनकम हुआ बेसिकली 3,800, और जो पैसेंजर क्लास 3 में थे उनसे इनकम हुआ बेसिकली 6,714 यूरो। तो ये उनका ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे निकालना है कि ऑन एन एवरेज कितना पे किया है हर एक ग्रुप के लोगों ने, तो एवरेज भी हम निकाल सकते हैं, MEAN कर दीजिए, मीन यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीन भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जो ग्रुप 1 में थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फेयर पे किया है ऑन एन एवरेज 84 यूरो, और जो ग्रुप 2 में थे, पैसेंजर क्लास 2 में थे, मतलब क्लास 2 में जिन्होंने सीट लिया है उन्होंने इतना पे किया, क्लास 3 में जो सीट लिया है उन्होंने इतना पे किया है। तो ऑब्वियसली जो क्लास 3 में थे उनका फेयर सबसे कम है, जो क्लास 2 में थे थोड़ा सा उनसे ज़्यादा है, और जो क्लास 1 में थे उनका सबसे ज़्यादा फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया। तो जो भी चीज़ चाहो ग्रुप के ऊपर निकालना, ठीक है, कि इसमें ग्रुप कर दो तो ग्रुप बाई आप कर दो, और उसके ऊपर क्या करो आप ये निकाल लो। यहाँ पर आपको ये भी डेटा मिल जा रहा है कि जो यहाँ पर ये पैसा उन्होंने पे किया था जो क्लास 1 में थे वो 38 साल के थे, ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज उनका क्या था, एज 38 साल था, ठीक है, एवरेज एज जो था उनका 38 साल था। जो ग्रुप 2 में थे, ठीक है, मतलब पैसेंजर क्लास 2 में थे उनका एज एवरेज था 29, और जो ग्रुप 3 में थे, ठीक है, पैसेंजर क्लास 3 में, तो वो बेसिकली उनका एवरेज एज क्या था 25 साल। तो होता भी है, अगर इंसान का उम्र कम है तो पैसे कम होते हैं तो स्पेंड कम करता है, तो बेसिकली थर्ड क्लास वाला ये बुक किया हुआ है। जो जिनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे थे उन्होंने सेकंड क्लास बुक किया, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, जिनका उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो पैसे ऑब्वियसली आ ही जाते हैं उम्र के साथ में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे महंगा वाला टिकट बुक कर लिया यहाँ पर। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। अब ग्रुप 1 में मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम किसने पे किया, मिनिमम किसने पे किया। तो मैक्सिमम फेयर जो था ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है, वो इसने पे किया था, ठीक है, जो पैसेंजर क्लास 1 था उसके अंदर, और वो इतना यूरो था। ग्रुप 2 के अंदर मैक्सिमम कितने पे किया, पैसेंजर क्लास 2 के अंदर, तो मैक्सिमम इतना एक ने पे किया। और ग्रुप 3 के अंदर जो मैक्सिमम किसी ने पे किया तो वो इतना किया, और उसका नाम जो था वो ये था। तीनों जो है, तीनों का तीनों मेल है, एक का उम्र 80 साल था, एक का उम्र 70 साल था, एक का उम्र 74 साल था, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी दिख जाता है ये वाला डेटा। अब इसके अंदर से सिर्फ आपको अगर फेयर निकालने हैं तो आप सिर्फ फेयर निकाल लो, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली डेटा ही फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फेयर निकालना है तो सिर्फ फेयर निकाल लो, तो मुझे फेयर निकल गया पैसेंजर क्लास 1, 2, पैसेंजर क्लास 3 का। तो ये सब सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ चाहो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखना है, अगर घुमाना है, रोटेट करना है इसको, तो क्या करोगे, यहाँ पर डाल दो .t। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर आउटकम आ रहा है तो यहाँ पर हम कर देंगे बेसिकली ये जो है इसको हटा देते हैं, डेटा फ्रेम के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसको मुझे घुमाना है डेटा फ्रेम के ऊपर, अगर इसको घुमाना है, ठीक है, तो हम .t कर देंगे। तो आप देखो जो भी आपका रो था वो कॉलम हो गया, और कॉलम जो था वो आपका रो हो गया, ठीक है। जो कॉलम था वो रो हो गया, और रो जो था वो कॉलम हो गया। तो यहाँ पर .t का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करना, 180 डिग्री डेटा को हम घुमा दे रहे हैं, ठीक है, .t। तो यहाँ पर .t भी लिख सकते हो, या फिर आप पूरा लिख सकते हो इस तरह से, G1.max, ठीक है, TRANSPOSE, ठीक है, ट्रांसपोज। तो ये डेटा को क्या करेगा, डेटा को आपका 180 डिग्री घुमा देगा, टी जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर डेटा को क्या करेगा, ये 180 डिग्री घुमा देगा, मतलब जो डेटा रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जो कॉलम था वो आपका रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेरे डेटा जो है दिखने लगे, मेरे डेटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से बन गए, ठीक है, बन गए। उसका ग्रुप बाय ऑपरेशन जो है वो भी हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, ग्रुप के अंदर मीन मैक्स निकालना है वो भी निकाल पा रहे हैं। तो मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन, मोड, जो भी कोवेरियंस, जो भी रिलेशंस आपको निकालने हैं, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके ऊपर फॉर्मूला वाला फंक्शन कॉल करना है, एंड देन आपका काम जो है वो हो जाएगा इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे।
उसके अलावा चलिए देखते हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप हो गया, उसके बाद फिर डिलीट वगैरह कर पा रहे हैं हम लोग, एनए जो है वैल्यू उसको हम लोग निकाल पा रहे हैं, रो वाइज भी एक्सिस वाइज भी, वहाँ से हम लोग वहाँ फिल्टर कर पा रहे हैं। ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेशन जो है ये इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे हम लोग डेटा के अंदर से कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम ये वाला है, ठीक है, डेटा फ्रेम एक जो है वो ये वाला है। अब इसका एक काम करते हैं, ठीक है, एक छोटा छोटा ना सबसेट बनाते हैं ऑफ डेटा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है कि डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम मेरे पास अवेलेबल है एंड यहाँ से हम कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज कि हम नेम, सर्वाइव्ड एंड पैसेंजर क्लास कॉलम जो है ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेम हो गया, सर्वाइव्ड हो गया, पैसेंजर क्लास हो गया, ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डाल देते हैं लिस्ट के अंदर ताकि ये सेलेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं और रोज जो है यहाँ पर कर लेते हैं 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 5 तक ये रो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा ये डेटा बन गया, ठीक है, एक छोटा सा डेटा मेरा बन गया। इसको हम रख लेते हैं लेट्स सपोज कि DF5 के अंदर एंड सिमिलरली एक और डेटा बनाते हैं DF6 करके, ठीक है, DF6 करके एक और डेटा हम यहाँ पर बना लेते हैं और इसके अंदर हम डेटा निकाल लेते हैं लेट्स सपोज 5 से लेके 10 तक का, ओके। तो ये मेरे पास दो छोटा छोटा डेटा फ्रेम जो है वो बन गया, DF5 बन गया और मेरे पास बन गया बेसिकली DF6 यहाँ पर, ठीक है। तो DF5 मेरा यहाँ पर ये बन गया और DF6 जो है वो मेरा यहाँ पर ये बन गया। अब ये दो DF5 DF6 जो है इसको हमको मर्ज करना है। अब कैसे हम मर्ज करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर, तो मर्ज जो होता है वो दो तरह से होता है यहाँ पर इनसाइड अ पंडास। एक आप जो मर्ज करना है या कॉन्कैटिनेशन करना है तो एक आप हॉरिजॉन्टल कर लो एंड एक आप वर्टिकल कर लो। मतलब एक मेरा डेटा फ्रेम 1 ये है, डेटा फ्रेम 2 है, तो इसके बाद इसको रख दो या फिर, ठीक है, इसके बाद आप इसको रख दो। तो एक डेटा फ्रेम 1 हो गया, डेटा फ्रेम 2 हो गया। तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों आप कर सकते हो यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट। जैसे आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हो तो यहाँ पर डेटा फ्रेम जो है हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो और वर्टिकली भी कर सकते हो यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग मर्ज कैसे कर पाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली या फिर हम लोग वर्टिकली, ये वाले दोनों के दोनों DF5 एंड DX6 को, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि मेरा दो डेटा फ्रेम बन गया। अब हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर लेंगे, कॉल कॉन्कैटिनेशन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे pandas डॉट कॉन्कैट, pandas नॉट कॉम्पैक्ट, सो बेसिकली कॉन्कैट। यहाँ पर हम pandas डॉट कॉन्कैट कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम डाल देते हैं बेसिकली क्या, तो DF5 डाल देते हैं एंड DF डाल देते हैं 6 को। अब जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि डेटा फ्रेम जो था वो तो ठीक है, उसका कॉलम का नाम सेम था, ठीक है। तो एक को रखा यहाँ तक और उसके दूसरे को अपने आप यहाँ पर रख दिया। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये वाला सिचुएशन जो है बाय डिफॉल्ट ये अचीव कर लिया। एक को यहाँ रखा और एक को यहाँ रखा, इसको कर दिया कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो इसको कर दिया कॉन्कैटिनेट, तो एक मेरा यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला हो गया और एक इसके ऊपर वाला हो गया और इसको कर दिया अपने आप ये कॉन्कैटिनेट यहाँ पर, ओके। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगर तो यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा पैरामीटर भी आप कि एक्सिस क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, रो वाइज। तो रो वाइज क्या किया, वो कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब यहीं पर अगर हम एक्सिस चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये सेम हम कॉल करते हैं और यहां पर एक्सिस इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एक्सिस इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। तो अब जो है वो गेम थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब गेम कैसे चेंज हो गया, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि अब इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये डेटा फ्रेम 1 हो गया, ये बेसिकली डेटा फ्रेम आपका 2 हो गया। इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो एक डेटा फ्रेम जो है मेरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इसका इंडेक्सेस और इसका इंडेक्सेस दोनों के अलग अलग है, तो इसीलिए इसको मर्ज करके सेम लाइन में नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर एने आपको दिया हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको रख दिया। अगर
इंडेक्सेस दोनों के सेम होते तो ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, बट कर यही वाला ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सिस 1 मीन्स कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहा है, तो मतलब एक को यहाँ रख दिया और एक को आपका यहाँ पर रख रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से एक और आपका कॉन्कैटिनेशन करके फाइनल डेटा आ गया। तो जहां भी मेरे पास मल्टीपल एक्सेल सीट से डेटा आ रहे हैं और मुझे चाहिए कि सबको एक साथ जोड़ दें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो हम कॉन्कैटिनेशन को कॉल कर सकते हैं और वहां पर डेटा को हम जोड़ सकते हैं, डेटा को हम बना सकते हैं इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। तो ये हो गया आपका बेसिकली कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपका एन अवेलेबल है, इसको हम रख देते हैं डेटा 7 में, ठीक है। तो DF7 ये हो गया। अब इसमें हम करेंगे लेट्स सपोज कि फिल एन ए क्या करेंगे, तो एक काम करना है यहाँ पर कि फिल एन ए करने के टाइम में सब जगह जहाँ पर भी एन ए है वहाँ पर मेरा नाम लिख दो। देखिए सब जगह क्या कर दिया, फिल एन ए मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर भी बेसिकली लाइक ब्लैंक था वहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे यहाँ पर ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है ये कर पा रहा है। ओके, चलिए, तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब आप समझ गए। कॉन्कैटिनेशन वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, ये दोनों के दोनों कॉन्कैटिनेशन जो है हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे। चलिए कुछ एक और ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए डेटा के साथ खेलना ही है, एट द एंड ऑफ द डे क्या हम लोग कर रहे हैं, खेल रहे हैं डेटा के साथ बस, ठीक है। कि जो भी हमको रिजल्ट चाहिए डेटा देख के उसके अंदर से, तो वो रिजल्ट हम बस निकाल के ले आ पा रहे हैं। तो आपको बस डेटा के साथ खेलने आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, इतना ही रिक्वायरमेंट है। अगर वो खेलने आपको आ गया, सिंपली मीन्स यू आर डन, ठीक है। आपका काम जो है वहां पर हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक और हम बनाते हैं, लेट्स सपोज कि डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा फ्रेम 1 करके एक बना लेते हैं, और या फिर कुछ अच्छा नाम यहाँ दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेटा 1 करके एक बनाते हैं, और डेटा 1 के अंदर क्या रहेगा, तो लेट्स सपोज कि हम लोग पंडास डॉट डेटा फ्रेम कॉल करते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं एक आपके डिक्शनरी को, ठीक है। डिक्शनरी को पास करके डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि की 1 कर देंगे, ठीक है, की 1 कर देंगे और इसके अंदर डेटा को रख देते हैं लेट्स सपोज कुछ भी 1 2 3 4 5 6 जो भी मन करे, 1 2 3 4 जो भी मन करे, यहाँ पर डेटा को हमने रख दिया। ओके, इसी के अंदर हम बना देते हैं की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी अगर पास करेंगे, ठीक है, तो वो डेटा फ्रेम में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं फिर से 4 5 6 7, ठीक है, बना दिया हमने, 2 2 4 1 5 6, ज़्यादा हो गया। ओके, और उसके बाद फिर हम यहाँ बना देंगे की 3 करके, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हम रख देंगे 3 कुछ भी 5 डेटा जो है उसको हमने यहाँ रख दिया। चलिए, तो एक तो मेरा ये बन गया डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा 1 जो हो गया ये मेरा हो गया, की 1 की 2 की 3, और उसके अंदर कुछ डेटा जो है वो मेरे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे कि एक और बना लेते हैं, ठीक है, डेटा 2 करके एक और बना लेते हैं ताकि आपको ऑपरेशन जो है वो दिखा सके। तो यहाँ पर डेटा 2 करके हमने बना लिया। अब यहाँ पर कुछ एक डेटा जो है, ठीक है, कुछ एक डेटा जो है यहाँ पर वो बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, की 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 के जगह हम रख देते हैं यहाँ पर 1, उसके बाद 4 रख देते हैं, और इसको रख देते हैं 5, और इसके अंदर कुछ एक डेटा को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 45 एंड यहाँ पर 67। ओके, तो मेरा डेटा जो है 2 हो गया, ठीक है। ये हमने डेटा खुद से बना लिया, छोटे छोटे डेटा फ्रेम जो है ऑपरेशंस दिखाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर बना लिए। तो डेटा 1 हो गया, डेटा 1, ठीक है, डेटा 1 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर डेटा 2 जो है वो हो गया मेरे पास। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि बेसिकली हम लोग को मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कॉन्कैटिनेशन तो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पर। अब मर्ज यहाँ पर हम कॉल करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसको कंफ्यूज करता है ये कभी कभी ये वाला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर हम दे दिए डेटा, ठीक है, डेटा 1 डेटा 2 यहाँ पर हम लोग दे दिए, ठीक है, डेटा 2 यहाँ पर हम लोग दे दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। अब ये मर्ज यहाँ पर जो है ये हो चुका, ठीक है, मर्ज जो है यहाँ पर ये वाला चीज़ हो गया। अब मर्ज हो के मुझे कुछ यहाँ पर रिजल्ट आया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या आया है, थोड़ा सा रिजल्ट आया है कुछ यहाँ पर।
अब ये कैसा रिजल्ट है, क्या मतलब है, ये बेसिकली मर्ज का क्या ऑपरेशन ये कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे डेफिनेशन इसका। तो मर्ज में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो हाउ के अंदर फोकस करो। तो हाउ मतलब क्या कर रहा है, ये इनर मर्ज कर रहा है। अब इनर मर्ज का मतलब क्या होता है, इनर मर्ज करता कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि यूज द इंटरसेक्शन ऑफ द कीज। अब आपने बचपन में, ठीक है, आपने बचपन में बेसिकली पढ़ा होगा वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली अगर मेरा दो सेट है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इनर और इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली लेफ्ट आउटर, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली आपका राइट आउटर या राइट, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेसिकली फुल, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम, जहां पर मेरे पास दो डेटा सेट हैं, लेट्स सपोज डेटा सेट ए एंड बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का जो कॉमन है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, वो मुझे निकाल के यहां पर दे दो। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है इनर जॉइन, बेसिकली जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीखने का यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि इसने भी वही सेम चीज़ किया है, ठीक है, इसने भी क्या किया, इसने भी वही सेम चीज़ किया है यहाँ पर, सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर इसने किया है। क्या किया है यहाँ पर कि ये वाला जो मर्ज आप कॉल कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, इनर मर्ज कर रहा है। इनर मर्ज कैसे कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 दोनों को देख रहा है, ठीक है। अब दोनों में कॉलम कौन सा कॉमन है, की 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, की 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉलम जो है। अब इसके अंदर देखेगा कि 1 की 1 में अवेलेबल है, 1 की 1 का डेटा 1 में अवेलेबल है, तो 1 डेटा 1 में अवेलेबल है। अब 1 यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है, सेम कॉलम में। तो एक काम करो, 4 3 एंड 56 3 को लो, ठीक है, 4 3 एंड 56 3 को लो और यहाँ पर दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2, तो 2 जो है वो डेटा 1 में अवेलेबल है, 2 जो है मेरा डेटा 2 में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक काम करो, 5 4 एंड 556 उसको लो, 5 4 एंड 556, ये इनर हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ये इनर कर रहा है। इनर मतलब जो भी आपका कॉलम कंडीशन है, ठीक है, एक कॉमन कॉलम ले लिया की 1, जो भी आपका कॉमन कॉलम कंडीशन है, ठीक है, इसको यहां पर ले रहा है। और उसके बाद जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है इन अ कॉमन, जो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, दोनों में जो अवेलेबल है, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसको निकाल लो। तो उसको यहां से निकाल ले रहा है। अब यहां पर देखोगे 4 जो है वो डेटा 1 में अवेलेबल है, 4 जो है डेटा 1 में अवेलेबल है। अब 4 यहां डेटा 2 में अवेलेबल नहीं है, तो कुछ भी लेके नहीं आया, ठीक है, कुछ भी लेके नहीं आया। उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, कि 5 जो है डेटा 1 में अवेलेबल है, बट 5 डेटा 2 में अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर लेकर नहीं आया। अब आप देखोगे कि 6 जो है 6 अवेलेबल है मेरे डेटा 1 में, ठीक है, और 6 अवेलेबल है इवन डेटा 2 में। तो यहाँ पर 6 में क्या है, 8 6 है, और उसके बाद 6 में यहाँ पर क्या है, 7 6 है, तो लेके आ गया 8 6 7 6, ठीक है, की 2 की 3 की 4 की 5 फ्रॉम बोथ द डेटा फ्रेम्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, बाई डिफॉल्ट हाउ मतलब इनर कर दिया, तो इनर मर्ज ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये वाला परफॉर्म जो है वो हो जा रहा है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, पंडास डॉट मर्ज, ठीक है, पंडास डॉट मर्ज, और उसके बाद फिर आपने यहां पर लेट्स सपोज लिख दिया डेटा 1, और उसके बाद फिर आपने लिख दिया यहां पर डेटा 2। अब यहां पर आप हाउ खुद से डिफाइन कर रहे हो, आप बाय डिफॉल्ट वाला नहीं ले रहे हो, इनर नहीं ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, तो मे बी आप यहां पर लेफ्ट ले रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट मर्ज भी आप कर सकते हो। अब लेफ्ट मर्ज का मतलब यहां पर क्या हो गया, तो लेफ्ट मर्ज का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा आपने पहले डाला है, जो भी डेटा फ्रेम आपका पहले आया है वो लेफ्ट बन जाता है अपने आप, और जो भी बाद में आया वो राइट बन जाता है। तो लेफ्ट का मतलब ये होता है कि सब कुछ उठाओ लेफ्ट से, ठीक है, सब कुछ उठाओ कहां से, लेफ्ट से, ठीक है, मतलब डेटा फ्रेम 1 से सब कुछ उठा लो, और तब जो भी कॉमन है उससे मैप कर दो डेटा फ्रेम 2 में, मतलब राइट वाले में। अगर नहीं है अवेलेबल तो इन दैट केस NN मार दो। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, डेटा 1 अगर आपको दिखा दें, तो यहां पर आप देखोगे कि डेटा 1 के अंदर ये था अवेलेबल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर की 2 है की 3 है, तो की 2 है की 3 है, तो पूरा का पूरा उठा के ले आया डेटा फ्रेम 1। उसके बाद फिर क्या किया, ये डेटा फ्रेम 2 जो है, ठीक है, डेटा फ्रेम 2 जो आपका है वहां पर आपका की 4 एंड की 5 अवेलेबल है, ठीक है। अब 1 डेटा फ्रेम 1 के अंदर भी है, डेटा फ्रेम 2 के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है, की 1 के ऊपर कर रहा है, जो कॉमन कॉलम है उसके ऊपर कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो बेसिकली 1 अवेलेबल डेटा फ्रेम 1 में भी, डेटा फ्रेम 2 में भी, तो वहां से डेटा लेके आ गया। 2 अवेलेबल है दोनों में, 4 जो है वो दोनों में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, NN मार दिया। 5 जो है दोनों में अवेलेबल नहीं है, NN मार दिया, मतलब सारा डेटा लेके आओ लेफ्ट से। अब यहीं पर अगर हम कर देते हैं इसको राइट,
ठीक है, यहीं पर कर देते हैं राइट, तो मतलब जो है उसका सिंपल उल्टा हो जाएगा कि सारा डेटा उठा के लाओ पहले तो राइट से, राइट के अंदर की 1 था, की 4 था, की 5 था, सब डेटा उठ के आ गया यहाँ पर, और फिर ट्राई करो मैच करने का आपका लेफ्ट वाले से। ठीक है, मतलब डेटा 2 क्या हो गया, राइट हो गया, जो सेकंड बार में डालते हो वो आपका राइट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो गया एंड देन डेटा फ्रेम 1 और यहाँ पर उसके हिसाब से मर्ज कर दिया। उसके अलावा जो है, ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आउटर करोगे तो दोनों के दोनों से उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं OUTER, आउटर। अब आउटर करोगे तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट से भी सारा उठा के लाएगा और राइट से भी पूरा उठा के लाएगा, एंड देन जहाँ मैच होगा वहाँ पर डेटा देगा, जहाँ पर मैच नहीं होगा वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या करेगा, आपका NN लगा देगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, उसके बाद फिर आपका आ जाता है CROSS, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन आ गया, मतलब सबको सबसे खोजो और सबको सबसे मल्टीप्लाई करो, सबको सबसे निकाल के लाओ। तो यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या हो जाता है, क्रिएट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ द फ्रेम, प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द लेफ्ट की। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1x हो गया, की 2, की 3, की YX हो गया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करके यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा फ्रेम जो है वो बना दिया, मतलब सबको सबसे मैच करवा रहा है। ठीक है, सबको ये क्या कर रहा है, सबसे मैच करवा रहा है। तो 1 4 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, यहीं पर एक निकाल देते हैं ना डेटा फ्रेम, डेटा 1। ठीक है, डेटा 1 यहाँ निकाल दिए हम लोग, और उसके बाद फिर डेटा 2 जो है यहाँ पर निकाल दिए। अब ये क्या कर रहा है कि 1 4 3। ठीक है, 1 4 3, अब 1 4 3 को ये उठा रहा है। ठीक है, 1 4 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, 1 4 3 को उठा के इसका मैच कराओ, 1 5 6, 2 5 6, 4 5 6, 6 7 6, 67 8 86। तो देखिए यहाँ पर 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, और एक एक के साथ मैप करवा दे रहा है। ठीक है, एक बार मैप करवा दे रहा है, फिर उठाएगा सेकंड वाला 2 5 4, फिर उठाया यहाँ से क्या 2 5 4, ये उठाया। ठीक है, अब 2 5 4 को सबके साथ मैप करवा दे रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, सबके साथ मैप करवा दिया ऑटोमेटिकली। उसके बाद फिर थर्ड वाला उठाया 4 6 5 4 6 5 उठाया और सबके साथ मैप करवा दिया। तो ये होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस मतलब सबका कॉम्बिनेशन बना दो। ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन बना दो, जो भी डेटा अवेलेबल है उन सारे के सारे का एक एक कॉम्बिनेशन करके यहां पर बना दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप मर्ज ऑपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, मर्ज ऑपरेशन कर सकते हो। यहां पर आप ऑन भी जो है, ऑन खुद से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑन जो है बाय डिफॉल्ट आपका नन है, तो ऑन अगर आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है, तो ऑन मतलब किसके ऊपर मैप कराना है। ठीक है, मतलब किस कॉलम को आपको चेक करवा के इसको मर्ज करवाना है। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, यहां से हटा देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और यहां डाल देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो की 1 से ही मैप करवा रहा है वैसे भी। ठीक है, तो यहां पर ऑन मतलब की 1 हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की 1 से मैप करवा रहा है। अगर चाहिए कि की 2 से मैच करा के इसको करवाए, ये वाला बनाए, तो आप यहाँ की 2 लिख दो। ठीक है, अगर दोनों डेटा फ्रेम आपके हैं, दोनों में अलग अलग अगर कॉलम का नाम दिया हुआ है, उसमें अगर आपको मैपिंग करवाना है तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन कर दो, तो वो भी आपके पास फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। लेफ्ट ऑन राइट ऑन का फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। तो इस तरह से क्या होगा, डेटा आपका मर्ज हो जाएगा, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, एग्जैक्टली इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरे पास मर्ज वाला भी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डेटा 1 को जो है ना वो कॉपी करते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, एक और ऑपरेशन आपको दिखाऊंगा, ज्वाइन ऑपरेशन। तो डेटा 1 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डेटा 2 को यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, अब जब हम डेटा 1 बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी दे दिया। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि खुद का इंडेक्स भी दे दें। तो कोई भी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स आपका 0 to n रहेगा। ठीक है, अगर हम चाहें कि खुद का यहाँ पर इंडेक्स भी दे दें, ठीक है, खुद का इंडेक्स भी यहाँ पर दे दें अगर चाहें तो मतलब रो का नाम खुद से दे दें, तो इंडेक्स भी आप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर रख दिया लेट्स सपोज, ठीक है, इंडेक्स का नाम A, B, C, D, 2 2 4 हो गया, 5 डेटा मेरे पास है तो 5 इंडेक्स होंगे। ठीक है, तो हमने रख दिया E यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो डेटा फ्रेम 1 बन गया। तो डेटा 1 अगर यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर बन गया ABCDE आ गया इसके इंडेक्स का नाम, रो इंडेक्स का नाम हमने दे दिया, हमने 0 1 2 3 नहीं रखा।
उसके बाद फिर ये डेटा फ्रेम 2 जो है ये जो बना रहे हैं इसमें भी चलिए इंडेक्स का नाम दे ही देते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया मेरा ई, यहाँ पर एफ आ गया, लेट्स सपोज एफ, उसके बाद फिर जी आ गया, उसके बाद फिर मेरा एच आ गया, ई एफ जी एच, उसके बाद फिर मेरा आई आ गया, ई एफ जी एच आई, उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर लेट्स सपोज कि जे आ गया, ठीक है। तो डेटा 2 भी बन गया। अब डेटा 2 अगर आपको दिखाएं, ठीक है, तो डेटा 2 भी मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो डेटा 1 रेडी है, डेटा 2 रेडी है, दोनों में इंडेक्सेस जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों में इंडेक्सेस जो है अलग अलग हैं। कुछ एक इंडेक्सेस जो है वो हम सेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ए बी है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर ए बी लिख देते हैं, पॉसिबल है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ऑपरेशन दिखा पाएँ इसके ऊपर। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेटा 1, ठीक है, डॉट यहाँ पर हम ज्वाइन कॉल करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देते हैं डेटा 2, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट किए डेटा 1 डॉट डेटा 2 का ज्वाइनिंग ऑपरेशंस जैसे ही हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ गया हम लोगों को बेसिकली एरर। अब ये एरर क्यों क्यों आ गया है? क्योंकि मेरा कॉलम का नाम जो है वो सेम है। अगर आप एरर देखोगे, ठीक है, तो कॉलम ओवरलैप बट सिफिक्स नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, तो कॉलम का नाम जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो एक काम करो, डेटा में जाओ, कॉलम का नाम भी चेंज कर दो। तो यहाँ पर 1 2 3 था, तो यहाँ पर 1 1, ठीक है, यहाँ पर 1 1 कर दो, यहाँ पर 2 2 कर दो, यहाँ पर आपका 3 3 कर दो। ओके, अब यहाँ पर आप ज्वाइन परफॉर्म करो। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप ज्वाइन कॉल करते हो, ये सिमिलर टू मर्ज है ऑलमोस्ट, बट मर्ज में क्या था कि वो कॉलम को चेक कर रहा है और कॉलम के डेटा को चेक करके अगर सेम हुआ तो मैप करवा रहा है। ज्वाइन में क्या है कि वो इंडेक्स पर काम करता है, ठीक है। तो ज्वाइन और मर्ज दोनों अलग चीज नहीं है ज्यादा, ठीक है, दोनों में इनर आउटर, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, क्रॉस सब होता है। बट यहां पर क्या कर रहा है ज्वाइन के केस में कि वो देख रहा है कि अच्छा ए बी जो है, ए है अवेलेबल डेटा 1 में भी और बी भी अवेलेबल है डेटा 1 में, ठीक है। तो ए एंड बी और उसके डेटा को लाओ और यहां पर ज्वाइन करवाओ। सी जो है वो अवेलेबल है आपके डेटा 1 में, लेफ्ट वाला हो गया ये, राइट वाला हो गया ये। तो सी जो है वो डेटा 1 में अवेलेबल है, ओके, बट सी जो है वो आपके डेटा 2 में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर क्या कर दिया, एन 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 एन। अगर आप जाके यहां पर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट ज्वाइन कर रहा है। लेफ्ट वाला पूरा डेटा निकाल लो, जो भी पहला है वो लेफ्ट हो जाता है, जो सेकंड है वो आपका राइट हो जाता है। तो लेफ्ट वाला पूरा का पूरा निकाल लो और उसके बाद फिर वहां पर ज्वाइन करवा के आपको फाइनली डेटा जो है वो दे दो। तो लेफ्ट वाला क्या हो गया, आप लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब यहीं पर अगर हम कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर अगर हम कर देते हैं कि यहां पर हाउ, ठीक है, हाउ इज इक्वल्स टू यहां पर कर देते हैं RIGST राइट। तो राइट वाले से पूरा उठा लेगा डेटा, ये राइट वाले से क्या करेगा, ये पूरा डेटा उठा लेगा। और जहां पर भी राइट मैच कर रहा है इंडेक्सेस, ओनली इंडेक्सेस, ठीक है, ओनली इंडेक्सेस पर काम कर रहा है ये। मर्ज के केस में क्या था कि वो कॉलम के वैल्यू पर काम कर रहा था, यहां पर ये क्या कर रहा है कि यहां पर इंडेक्सेस पर काम कर रहा है। तो काम वही हो रहा है, लेफ्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इनर कर रहे हैं, आउटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे डिफिनेशन के अंदर तो लेफ्ट है, राइट है, आउटर है, इनर है, क्रॉस है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट तो हो गया। अब इनर अगर करोगे तो दोनों में जो कॉमन है वो दिखा देगा आपको, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के आपको दिखा दिया, ज्वाइन करके आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आप लाइक आउटर कर लो, ठीक है, आउटर कर लो तो दोनों का इंटरसेक्शन दिखा देगा कि लेफ्ट भी पूरा दिखाएंगे, राइट भी पूरा दिखाएंगे। जहां पर मैच करेगा वहां पर ठीक है डेटा, नहीं मैच किया वहां पर एन एन, ठीक है, वहां पर एन एन हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट राइट लाइक लेफ्ट राइट सब कुछ, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन भी आप कर सकते हो चाहो तो यहाँ पर कॉल कर लो इसको और उसके बाद फिर CROSS। तो मीनिंग जो है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि एक एक का मैपिंग आप देखोगे कि लेफ्ट वाला को उठा के एक एक से मैप कर रहा है, ये एक एक से मैप कर रहा है राइट वाले के साथ। तो सेम मीनिंग होता है मर्ज के अंदर भी और सेम मीनिंग होता है ज्वाइन के अंदर भी। दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मर्ज काम करता है आपके कॉलम वैल्यू के ऊपर और ज्वाइन काम कर रहा है आपके इंडेक्स के ऊपर, कि जहां भी इंडेक्स मैप हो रहा है वहां पर काम करो, अदरवाइज छोड़ो, हटा दो उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्वाइन ऑपरेशन। तो कॉन्कैटिनेशन सीख लिया हमने, ज्वाइन सीख लिया हमने, मर्ज सीख लिया हमने ये भी देखा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। कॉन्कैटिनेशन दूसरा ही है, कॉन्कैटिनेशन तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है। मर्ज और ज्वाइन में आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, इनर होगा, आउटर होगा, क्रॉस होगा, ये सारे के सारे राइट होंगे। तो ये सारे के सारे ज्वाइंस होंगे वहां पर। ओके, चलिए, तो इस सब को आप सभी ने सीख लिया। अब थोड़ा सा कुछ एक और ऑपरेशन जो है वो भी सीखते हैं ऑन टॉप ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है
वो डेटा फ्रेम जो है ये वाला अवेलेबल है, ये वाला डेटा फ्रेम जो है ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, ये वाला डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर ये वाला डेटा फ्रेम जो अवेलेबल है, हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस करने हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए, ठीक है, कि एक काम करो, यहाँ पर फेयर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है यूरो में, ठीक है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये फेयर जो है दिया हुआ यहाँ पर, ये दिया हुआ है बेसिकली यूरो में, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो और देन मुझे फाइनल एक और कॉलम बनाओ फेयर अंडरस्कोर रुपीज़ का और फेयर अंडरस्कोर INR का, और उसमें दिखा दो ये वाला फेयर जो है, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के लिए। अब हम लोग कैसे करेंगे उसको, तो यहाँ पर इसको करने के लिए बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट आता है अप्लाई फंक्शन का। तो अप्लाई फंक्शन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इट्स मोर लाइक अ मैप फंक्शन। मैप आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले, ठीक है, पाइथन कोर के अंदर। तो उस तरह से आपका अप्लाई फंक्शन यूज होता है फॉर अ डेटा फ्रेम, कि अगर एक ही फंक्शन इंप्लीमेंट करना है ऑन अ होल कॉलम, ठीक है, वी कैन कॉल अप्लाई। मेरा रिक्वायरमेंट अभी क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि एक और नया कॉलम बनाओ, ठीक है, या फिर इसी को अपडेट कर दो आप, जहां पर मेरे को फेयर चाहिए INR में, ओके, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम कॉल कर लेंगे डेटा फ्रेम, ठीक है, और एक नया कॉलम ही बना देते हैं। तो यहां पर फेयर अंडरस्कोर INR कर देते हैं, ठीक है, फेयर अंडरस्कोर INR कर देते हैं इसको। और यहां पर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम और उसके बाद फिर मेरा जो फेयर कॉलम है, ठीक है, फेयर कॉलम है, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, अप्लाई, APPLY यहां पर लिख देंगे। अब जैसे ही आप अप्लाई लिखते हो तो इसके अंदर आपको आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, पहले तो फंक्शन, जो आउटसाइड फंक्शन, जिसकी मैप में आपने लिखा था आउटसाइड फंक्शन, ठीक है, आपने मैप पढ़ा था, तो मैप में रिड्यूस में फिल्टर में आप क्या लिख रहे थे, आउटसाइड फंक्शन लिख रहे थे। तो एक एक करके डेटा जाएगा, उस पर कन्वर्शन करेगा एंड देन आपको रिटर्न कर देगा, और वही थ्रू आउट द प्रोसेस पूरा कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस मतलब रो वाइज मेंटेन करना है या फिर कॉलम वाइज आपको करना है, वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन, तो अब मुझे करना क्या है कि जितने भी इनपुट आप करोगे इसके अंदर, ठीक है, जो भी इनपुट करोगे, मतलब ये जाएगा एज अ इनपुट एंड इसका आउटपुट क्या आएगा, इनटू 80 या जो भी यूरो का चार्ज, यूरो का लाइक कन्वर्सन है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि हम अप्लाई कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम अपना लिख सकते हैं आउटसाइड फंक्शन भी, या फिर हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज कि लैम्डा लिख दिया हमने, इनपुट लेगा x, ठीक है, एंड आउटपुट क्या देगा, तो x इंटू क्या हो गया, लेट्स सपोज कि मान रहे हैं यूरो मेरा 80 का चल रहा है अभी, तो x इंटू 80 कर देगा। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे और फिर जाके आप चेक करोगे आपका डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट हेड अगर हम चेक करते हैं तो वैसे ही क्या दिखेगा आपको कि ये फेयर इन INR बन चुका है और इतना इंटू 80 करके जो भी आता है वो यहाँ पर लिख चुका है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक अ मैपिंग फंक्शन है जो हमने मैप पढ़ा था। तो अगर मुझे यहाँ पर सारे के सारे पर कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि सिंपल कॉल दिस वन, सिंपल कॉल अप्लाई फंक्शन, जो भी वहां पर लिखेंगे। अब ये फंक्शन मेरा इनसाइड वाला फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा आउटसाइडर फंक्शन भी हो सकता है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक आउटसाइड फंक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफ यहाँ पर लिख दिए और उसके फिर यहाँ पर हमने टेस्ट लिखा, या फिर हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया कि यूरो टू INR, ये फंक्शन का हमने नाम लिख दिया। इसके अंदर x इनपुट चल गया और उसके बाद फिर इसका रिटर्न क्या आ रहा है, मेरे को x इंटू 80 आ जा रहा है, x इंटू मेरा 80 आ जा रहा है यहाँ पर। अब इस फंक्शन को भी यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, सेम ही चीज़ होगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है, सेम चीज़ होने वाला है यहाँ पर भी। तो ये करो या ये करो, एक ही बात है, लैम्डा लिख दो या फिर आप एक आउटसाइड फंक्शन लिख दो, सेम ही चीज़ आपको आएगा एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। डेटा मेरा मिल गया फेयर वाला और डेटा फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर कन्वर्ट होके मेरा आ गया। अब चलिए कुछ एक और ऑपरेशन करते हैं, तो डेटा फ्रेम डॉट हेड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ मैप फंक्शन है, कुछ अलग नहीं यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बेसिकली मैप वाला फंक्शन को ही दूसरे तरीके से डेटा फ्रेम के अंदर पढ़ाया जा रहा है, बट अप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास नेम कॉलम है, ठीक है, नेम कॉलम है यहाँ पर। अब मुझे चाहिए ये, ठीक है, ये वाले में नेम कॉलम है, अब मुझे चाहिए ये यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, इसका लेंथ कितना है वो एक कॉलम में जाके स्टोर कर दो, ठीक है, सिंपल, कि जो भी यहां पर नाम है तो इसका लेंथ कितना है, 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 ये सब एक कॉलम के अंदर स्टोर कर दो। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक नया कॉलम बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर नेम अंडरस्कोर लेंथ करके एक नया कॉलम हम बना लेते हैं और उसके बाद फिर लिख देते हैं कि डेटा फ्रेम ऑफ नेम, ठीक है, डेटा फ्रेम ऑफ बेसिकली यहां पर लिख देते हैं हम नेम, ओके,
ठीक है, डॉट अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं और उसके अंदर कॉल कर देते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर लाइक उसके बाद यहाँ पर कॉल कर देंगे मे बी हम लेंथ फंक्शन को, तो लेंथ को हम यहाँ पर कॉल कर दें। लेंथ एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, नेम जो था एन कैपिटल था, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप अभी चेक करोगे डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम यहाँ पर एंड डॉट हेड कर लेते हैं, छोटा सा डेटा देख लेते हैं इसमें, ठीक है, तो हेड कर देते हैं, यहाँ पर नेम लेंथ हो गया, अब इसका जो लेंथ था यहाँ निकल गया, इसका जो लेंथ था निकल गया यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे लेंथ जो है हमसे यहाँ पर निकल गए, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन जो है ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर और क्या होगा, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर मुझे सेग्रीगेट करना है कि जहाँ पर भी फेयर जो है ना वो $10 से नीचे है, ठीक है, तो उसको लिख दो उसको लिख दो लाइक चीपेस्ट वन, ठीक है, जहां भी $10 से नीचे €10 से नीचे है वहां लिख दो चीप, जहां पर भी लिख दो 10 से लेके 20 के बीच है वहां लिख दो मिड, एंड उसके बाद फिर जो 20 से ऊपर है वहां लिख देना है हम लोग को हाई। मतलब एक और कॉलम बनना चाहिए और अलग अलग कैटेगरी में हम इसको बांट रहे हैं, ठीक है, अपना खुद का हम कैटेगरी बनाना चाहते हैं एक नए कॉलम में, तो वो करना है मुझे। तो ये वाला के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हम आउटसाइड फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, डेफ एंड कैटेगरी ऑफ फेयर, इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं जो एक इनपुट लेगा एक एक करके, ठीक है, इनपुट लेगा एक एक करके मैप फंक्शन के जैसा, और यहां पर लिख देते हैं कि इफ, ठीक है, इफ x इज लेसर देन 10, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो यहां पर CHEAP चीप, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर क्या कर दो अगर, ठीक है, एलिफ कर देते हैं, ठीक है, एलिफ x इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, एंड यहां पर लिख देते हैं x इज लेसर देन 20, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम कर देंगे रिटर्न RETURN रिटर्न मिड, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर एल्स में लिख देंगे, यहां पर रिटर्न करने के लिए रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग हाई, ओके, ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन जो है यहां पर बन गया। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर होना चाहिए ना, ठीक है, ओके, एग्जीक्यूट कर दिए, तो ये वाला हो गया कैटेगराइज फेयर करके, ठीक है, फेयर करके ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉल कर लेते हैं, एक नया कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, कैट फेयर करके, कैटेगराइज फेयर करके एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे फेयर, ओके, ठीक है, डॉट अप्लाई, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये वाला फंक्शन जो मेरा था ये हम कॉल कर देंगे, ये वाला फंक्शन जो था ये हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब जाके अपना डेटा फ्रेम अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, एक नया बना दिया है, और जहाँ भी जो भी कंडीशन हमने डाला था, ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर इसको चीप कर दिया, इसको कर दिया हाई, 71 था 20 से ऊपर था, इसको हाई कर दिया, मिड कर देगा, ठीक है, 10 से 20 के बीच रहेगा तो मिड कर दिया, तो इस तरह से मेरा खुद का कैटेगरी बन गया। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब आपको एक एक्सटर्नल पावर मिल रहा है जिसके थ्रू आप कोई भी कस्टम फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर पूरे के पूरे डेटा को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर बेसिकली आप पूरे के पूरे डेटा को ही मैनिपुलेट कर सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, इजीएस्ट पॉसिबल है, आप पूरे के पूरे डेटा को ही मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अप्लाई। तो अप्लाई जो है एक बहुत ही पावरफुल तरीका है आपके पूरे के पूरे डेटा को मैनिपुलेट करने का, ठीक है, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम यू आर नॉट सपोज टू फेस एनी काइंड ऑफ अ इशू, कभी भी, ठीक है, कभी भी किसी भी तरह से। तो चलिए, आई थिंक ये सारा चीज जो है टिल अप्लाई ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में और जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, डेटा से खेलना सीखिए, ठीक है, जितना आप खेलोगे उतना आपको मजा आएगा। डेटा से चीज़ ही ऐसा है, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेट में मिला, कोई भी डेटा देख रहे हैं, अच्छा ये निकालना है, वो निकालना है, ये परमुटेशन, वो कॉम्बिनेशन, इस तरह से जितना आप खेलते रहोगे उतना उतना आपको ज्ञान आते जाएगा और हैंड्स ऑन जो है वो आपका बढ़ते जाएगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।